दोस्तों, आप सभी लोगों को आइकॉनिक टेक्नो का नया एपिसोड वीडियो में स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड का पहला एपिसोड नंबर 1 में हम लोग मेमोरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखा था। तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई के बटन पे मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एपिसोड नंबर 2 पावर्ड बाय आइकॉनिक टेक्नो। तो वीडियो में पहले ही आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आ चुका होगा कि प्राइमरी मेमोरी आखिर में क्या होता है। हम लोग बोले जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, तो ये मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर में तो बहुत सारा मेमोरीज होते हैं, तो उनमें से कौन सी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब क्या है? प्राइमरी कहने का मतलब है कि कोई भी मेन चीज़ को, मतलब जो चीज़ उस सभी चीज़ों का हेड होता है, मतलब जो चीज़ वहाँ का मेन होता है, प्रधान होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब है सीपीयू में जितना भी सारा मेमोरीज हैं उन सभी का वो मेन मेमोरी है, मतलब वो वहाँ का प्रधान मेमोरी है। उस प्राइम इस मेमोरी के अलावा, मतलब उस मेमोरी नहीं रहेगा तो सीपीयू कोई भी काम का नहीं रहेगा। सीपीयू या फिर आपका मोबाइल बोल लीजिए, वो कोई काम का नहीं है। इसी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अब इस प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है? तो ये प्राइमरी मेमोरी आपका जो इनपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस या फिर कोई भी डिवाइस जो कि इनपुट है, तो वहाँ से जो डाटा आता है वो सभी वो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में वो सीपीयू या फिर प्रोसेसर को भेज देता है। तो इस प्राइमरी मेमोरी, मतलब हार्ड मेमोरी से ही तो डाटा जो है वो लेन देन होता ही रहता है, लेकिन इस प्राइमरी मेमोरी की खासियत ये है, ये बहुत ही छोटा सा डाटा लेता है और बहुत ही कम टाइम के लिए ये बहुत ही जल्दी उस डाटा को लेन देन कर सकता है, जो कि दूसरा कोई मेमोरी कर नहीं सकता, इतना ज़्यादा डाटा लेन देन को। और ये जो प्राइमरी मेमोरी है, इसको समझने लेना कि यहाँ पे आप जो भी डाटा आएगा वो सब जितना दिन तक वो प्राइमरी मेमोरी टिका रहेगा उतना दिन तक ये रहेगा, लेकिन ये बात बहुत नहीं है। वहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो सभी कुछ समय के लिए ही आएगा, कैप डिलीट हो जाएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, आपका उस मेमोरी में जितना देर तक आप लोग इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे उतना देर तक वो मेमोरी उस डाटा को सेव करेंगे। ये जो डाटा ट्रांसफरिंग होता है ये दो तरीके से होता है। एक है सीपीयू से मेमोरी में, और एक होता है मेमोरी से प्रोसेसर में। तो ये दो तरीके से ये जो डाटा ट्रांसफर है ये होता है। और इस मेमोरी को हम लोग एक प्रकार से अस्थाई मेमोरी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना देर तक आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उस उतना देर तक यहाँ पे डाटा सेव रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कोई भी डाटा सेव नहीं रहेगा। इस मेमोरी का हम लोग दो मेमोरी में भाग करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे इन दोनों मेमोरी के नाम, एक है रैम और दूसरा है रोम। ये दोनों ही बहुत ही मेन मेमोरी होता है। मोबाइल बोल लीजिए या फिर कंप्यूटर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वहाँ पे ये दो जो मेमोरी होता है, ये दो मेमोरी अगर नहीं रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सभी लोग जानते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। तो प्राइमरी मेमोरी के जो दो भाग हैं, वो दो भागों में से हम लोग पहला भाग के बारे में जानेंगे। अब पहला भाग का नाम क्या था? अरे अभी तो बताया था, रैम है, वो वाला रैम है। अब सभी लोग रैम को जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल या फिर कंप्यूटर दोनों में ही, लैपटॉप, जो भी सारा चीज़ें आप खरीदने जाते हैं वहाँ पे आप सबसे पहले रैम को देखते हैं। प्रोसेसर को भी देखना चाहिए, लेकिन 90% जो लोग हैं वो रैम को ही पहले प्रेफर करते हैं। तो आप लोग इससे वाकिफ है,
मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे उसके लिए शॉर्ट में ही सही, लेकिन उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिससे कि आप वो समझ चुके हैं। इसके बाद रैम का जो दो भाग होते हैं उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि इस रैम का जो दो भाग है उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग उतना नहीं देखते कि कौन सी वाला रैम लगाया गया है, वो सिर्फ देखते हैं रैम लगाया गया है। तो पहला जो है रैम का फुल फॉर्म, हम लोग रैम रैम बोलते रहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म कभी आपका दिमाग में आया है? नहीं। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म से ही आप लोग समझ जा रहे हैं कि इन मेमोरी को रैंडमली आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब रैम का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग आते हैं। इसका कोई डेफिनेशन पार्टिकुलर नहीं है, हम लोग जो इसका जो वैशिष्ट्य है उसको हम लोग जोड़ जोड़ के एक डेफिनेशन बना देते हैं। तो रैम है कंप्यूटर का इस ऐसा एक मेमोरी, कंप्यूटर में तो बहुत सारा मेमोरी है आप लोग जानते ही हैं, उनमें से रैम ऐसा एक मेमोरी है जो मेमोरी आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जो इनपुट डिवाइसेस लगाया गया है, उन इनपुट डिवाइसेस से जो भी डाटा आता है वो सभी यहाँ पे स्टोर होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप जो एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव जो कंप्यूटर में घुसाते हैं और वहाँ से मूवीज़ या फिर कोई भी चीज़ आप लोग कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट करते हैं, वो डाटा नहीं है। उस डाटा के बाद हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है उन समय, फाइल ट्रांसफरिंग के समय पेन ड्राइव और कंप्यूटर के बीच कुछ कम्युनिकेशन रहता है। फाइल ट्रांसफरिंग के समय तो ये रहना ही पड़ता है, नहीं तो फाइल ट्रांसफरिंग अच्छे से नहीं होगा। तो उस कम्युनिकेशन के लिए जो डाटा रिलीज होता है वहाँ से, उसी डाटा को रैम स्टोर करके रखता है। और एक बात, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को ही नहीं स्टोर करता है, इसमें हम लोग जो कंप्यूटर का कोड होता है, आप अगर कंप्यूटर का अंदर का ही कोई काम कर रहा है, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मुझे फिल्मोरा चलाना पड़ता है, तो इस फिल्मोरा को चलाने की वजह से उस फिल्मोरा के चलाने के लिए रैम ही तो वहाँ पे 90% काम करता है। तो उस समय रैम जो डाटा रिलीज़ करता है वो कंप्यूटर कोड ही होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, तो वो कंप्यूटर कोड ही है और वो भी रैम स्टोर करके रखता है। और इस मेमोरी का एक खासियत है, इस मेमोरी में आप लोग को जो डाटा है उसको आप लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। पार्टिकुलर प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा रहता है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा ही प्राइमरी मेमोरी होता है, लेकिन इस रैम में आप लोग उस डाटा को जाके छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप कोडिंग भी बदल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम या फिर मोबाइल का जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा अगर आप लोग कोडिंग को जाके चेंज कर दिए। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि है इसमें करंट ऑफ करेंगे तो जो भी डाटा था वो सब ये भुला देगा। तो ये रैम पार्टिकुलरली इस कहावत को वो फॉलो करता है। अगर आप लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे तो वो पे जितना भी डाटा था वो सारी डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और फिर आप जब कंप्यूटर खोलेंगे या फिर मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे तो आप लोगों के पास फिर से उस डाटा स्टोर होने हो जाएगा। जब आप उस ऐप या फिर वेबसाइट खोलेंगे तब वहाँ से वो डाटा आएगा। और इस रैम का इसी कंडीशन को, मतलब ये जो लाइन चले जाने की वजह से इसका जो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगर आप लोग समझ नहीं रहे हैं वोलाटाइल क्या है तो आप लोग यूट्यूब में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अब चलिए इसका जो दो भाग है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रैम को दो भागों में बांटा जा सकता है। रैम को आप लोग मार्केट में रैम को दो ही भाग में पाएंगे, एक है इसका स्टैटिक मेमोरी और एक है डायनामिक मेमोरी। इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये हम लोग को दूसरा वीडियो में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे।
रैम के दोनों टाइप में जो सेकेंड वाला टाइप है जिसका नाम है डायनामिक रैम, उसके पहले बात कर लेते हैं उसके बारे में। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाया गया है वो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी है। आप लोग कैपेसिटर जानते ही हैं, ये है कैपेसिटर। इसी को इस रैम में दिया जाता है। इस रैम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत जल्दी खो देता है। इसकी वजह से इस रैम को बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आपका जो लैपटॉप है वहाँ पे जो रिफ्रेश करते हैं वो इसी रैम के लिए आप लोगों को रिफ्रेश करते हैं, इसी वजह से। ये जो रैम है इसको अगर आप लोग मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत कम दाम में ये रैम मिल जाएगा। दूसरा वाला जो स्टैटिक रैम है उसके तुलना में इसके वो जो दाम है वो बहुत कम है। और इसके और एक अच्छी बात है, ये स्टैटिक रैम से बहुत ज़्यादा ज़्यादा डाटा ये अपने पास स्टोर करके रख सकता है। लगभग 4 गुना ज़्यादा ये अपने पास स्टोर करके रख सकता है। और इस जो रैम है इसको आप लोग देखेंगे DDR नाम से। तो DDR जो रैम है वो डायनामिक रैम होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई रैम यूज़ होता है डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में, तो इस DDR वाला मतलब डायनामिक रैम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये दाम में सस्ता होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब चलते बात कर देते हैं रैम का जो पहला टाइप था वो स्टैटिक रैम, उसके बारे में। तो इस स्टैटिक रैम में जो टेक्नोलॉजी लगाई गया है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें जो डाटा वगैरह जो एक्सेसिंग करना रहता है, मतलब कोई फाइल खोलेंगे तो उसका जो डाटा एक्सेस होता है, उस डाटा एक्सेस में इसका बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, डायनामिक रैम से भी कम। इस रैम का जो दाम है वो डायनामिक रैम से थोड़ा बहुत ऊपर का है। और ये जो रैम है ये कोई आम कंप्यूटर में नहीं यूज़ होता है, ये 90% एक सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो डायनामिक रैम के बदले में स्टैटिक रैम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर में ही सिर्फ यूज़ होता है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है। और ये जो रैम है ये वाला रैम में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो कि अभी का नया टेक्नोलॉजी है। कैपेसिटर का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, अभी जो नया टेक्नोलॉजी है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है। इसी सब वजह से स्टैटिक रैम को सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, और डायनामिक रैम आपका पास अगर कंप्यूटर होगा या फिर आपका जो मोबाइल है, उन सभी मोबाइल कंप्यूटर में डायनामिक रैम को यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के ऊपर डिफरेंस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट अगर ज़्यादा होगा तो मैं ज़रूर इस वीडियो लेकर आऊँगा। अब चलिए हम लोग रोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोम के बारे में बात करने के पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर का जो रैम के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है रोम। तो इस रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इस मेमोरी को सिर्फ रीड करा जा सकता है। तो इस मेमोरी को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से हम लोगों का जो प्राइमरी मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जितना देर तक वहाँ पे करंट सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई रखेंगे उतना देर तक यहाँ पे मेमोरी स्टोर होके रहेगा, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे लागू नहीं होता है। यहाँ पे आपका करंट रहे या फिर ना रहे, यहाँ पे जो भी डेटा सेव करा रहेगा वो सारी की सारी डेटा वहाँ पे रहेगा, वहाँ से कभी हट नहीं जाएगा। इसीलिए इस मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि वहाँ पे करंट सप्लाई अगर आप लोग काट देते हैं तो वहाँ से जो भी डाटा था वो सब डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा डिलीट नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और अगर हम लोग इसका जो मेमोरी है उसके बात करने जाए तो यहाँ पे जो मेमोरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी है। इस मेमोरी
अगर आपका कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, या फिर काम करेगा तो गलत काम कर जाएगा। तो इस मेमोरी में जो डाटा सेव होता है वो डाटा जब इस कंपनी की तरफ से वो बनाया जाता है तभी वहाँ पे उस डाटा को सेव कर दिया जाता है। इस डाटा पहले से ही सेव रहता है, इसमें आप लोग जाके इस डाटा को तो रीड कर सकते हैं, लेकिन इस डाटा को आप लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। रैम में क्या होता था, वहाँ पे जाके आप लोग डाटा को पढ़ भी सकते थे और वहाँ पे जाके डाटा को छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग उस डाटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डाटा सेव होता है वो आप लोगों का जो कंप्यूटर है उसका वर्क के ऊपर ही सेव होता है। वैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग BIOS, बायोस का नाम आप सभी लोग ज़रूर सुना होगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी का इस बायोस का जो फुल फॉर्म है वो यही है। और ये जो बायोस है ये रैम में नहीं रहता है, ये जो डाटा है ये रोम में सेव होता है, इसको रोम में सेव किया जाता है। ये आप लोगों का जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल में बोल लीजिए, जो भी इनपुट डिवाइसेस आप लोग का कनेक्ट करते हैं उन सभी सिचुएशंस में कैसा कंप्यूटर रिएक्ट करेगा, मतलब आप कीबोर्ड इनपुट किए कंप्यूटर में, हेडफोन ऐसा वगैरह वगैरह अगर आप लोग इनपुट करेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर कैसा रिएक्ट करेगा, ये इस VIOS सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। और ये जो सिस्टम है इसको आप लोग जाके छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को तो वहाँ पे परमिशन ही नहीं दिया गया है कि आप वहाँ पे जाके उसको छेड़छाड़ कर दीजिए। तो और एक खास बात कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसमें जो OS सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड, आईफोन्स में iOS, तो इन सभी सिस्टम्स रैम और स्टोरेज में ही सेव होता है, ये रोम में सेव नहीं रहता है। मोबाइल में भी ये रोम में सेव नहीं रहता है, रोम में वही सेव होता है जैसे कि आपका कंप्यूटर जब ओपन होता है, मतलब स्टार्टिंग में वहाँ पे कुछ लिखा आता है, स्टार्टिंग में कंपनी ब्रांड नेम ऐसा होता है। मोबाइल का अगर सैमसंग का मोबाइल होगा तो सैमसंग लिखा आएगा, एप्पल का होगा तो वहाँ पे एप्पल का लोगो आएगा। तो इन सभी को रोम में सेव किया जाता है, ये रैम और मेमोरी में ये सेव नहीं रहता है, लेकिन वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम और मेमोरी दोनों में ही सेव रहता है। मेमोरी मतलब नॉर्मल जो मेमोरी होता है वहाँ पे। तो अब चलिए इस रोम का जो भाग है उस भाग की जो नाम होता है वो ही हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो आता है वो है पी रोम। पी रोम इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप लोग नाम से ही पता कर सकते हैं, ये प्रोग्राम जितने भी सारा प्रोग्राम्स है उसको ये संभालता है। इसके बाद में आता है ईपी रोम। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इरेजरेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में आता है ईईपी रोम। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में आता है यूवी रोम, अल्ट्रा वाइड रीड ओनली मेमोरी। तो ये था हमारा रोम के बारे में, और रैम के बारे में हम लोग बता दिए चुका है। तो अगर आप लोगों को स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर कमेंट ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़रूर उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो हम लोग एक अनबॉक्सिंग का, मतलब रिव्यू का ही वीडियो लेकर आते हैं, अनबॉक्सिंग का तो नहीं लेकर आते। तो उसके बारे में वीडियो आएगा। तो मेमोरी का जो वीडियो है ये कुछ 1 महीने बाद ही आ सकता है, और अगर वो वाला काम जल्दी हो गया तो ये 1 महीने भी नहीं लगेगा, ये उसके भी पहले आ चुका होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।